नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे करेंट अफेयर्स की क्लास है, समसामयिकी, और उसमें आज का हमारा टॉपिक है खेल जगत। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, खेल का। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं खेल से। खेल प्रतियोगिताएं कहाँ पे हुई, कौन जीता, कौन बेस्ट प्लेयर है, क्या इनाम मिला है, इसी संबंध में आज एक चर्चा कर लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, तो ये खेल जगत का आज का हमारा टॉपिक है। काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है ये एडीओ के एग्ज़ाम के लिए। और अभी जो आपका रेलवे एनटीपीसी हो गया, एडीओ हो गया, जो भी अभी नए एग्ज़ाम होंगे उसमें करंट अफेयर्स काफ़ी काम आने वाले हैं। आईसीसी 2025 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं, है ना। आईसीसी के, है ना, बीसीसीआई नहीं, आईसीसी बोल रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल में, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी 2025 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है। कौन है भाई सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह। काफी अच्छे गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, काफी पैनी गेंदबाजी है इनको, है ना। और इनको कौन सा आपका, ठीक, कौन सा इनको पुरस्कार मिला? इनको पुरस्कार मिला है ना, गॉरफील्ड सोबर्स। ठीक है, गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार। ठीक है, गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार ट्रॉफी मिला है। वर्ष के सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है, कब के? 2024-25 का इनाम मिला है। 2024-25 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन? जसप्रीत बुमराह। ठीक, एक और मिला है इनको, ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। ठीक है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट, है ना, टेस्ट क्रिकेटर भी कौन है? जसप्रीत बुमराह ही हैं। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर भी हैं। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर मतलब ओवरऑल, पूरे हर फॉर्मेट में जो टॉप में है वो जसप्रीत बुमराह है, और टेस्ट क्रिकेट में भी जो टॉप में है वो है जसप्रीत बुमराह। सोबर्स अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर कौन है? ये है अर्शदीप सिंह। कौन? अर्शदीप सिंह। ये भी तेज गेंदबाज हैं, ये नाम आप याद रखिएगा, दो लोगों का। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बोलेगा ओवरऑल जसप्रीत बुमराह। कौन सा? आईसीसी का, बीसीसीआई नहीं, आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर वो भी जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर अर्शदीप सिंह। अभी हाल ही में आपका परसों खत्म हुआ, 3 तारीख को आईपीएल बेंगलुरु जीता है टी20, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमन प्रीमियर लीग 2025 का कौन सा संस्करण है ना। वुमन प्रीमियर लीग जो 2025 में हुआ, ये कौन सा संस्करण है? तो ये है आपका तीसरा संस्करण। कौन सा? तीसरा संस्करण। पहला कब हुआ? पहला हुआ आपका 2023 में। ठीक है, फिर हुआ कौन सा आपका? 2025 में। और तीसरा कहां होगा? तीसरा होगा 2027 में, है ना। सॉरी, 2026 में होगा, एक एक साल में होता है। 2023 में, 2024 में, 2025 में। तो ये 25 वाला तीसरा संस्करण है। कौन सा? वुमेन प्रीमियर लीग। जैसे आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें पुरुष लोग खेलते हैं, उसी तर्ज पे महिलाओं का भी प्रीमियर लीग बनाया गया है, जो अभी तीसरे साल का हुआ। कहां? 2025 में। आईपीएल कौन से सीजन हुआ जी? आईपीएल का अभी 18वां सीजन हुआ, और 18वें सीजन में जीता है विराट कोहली। कौन? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, ये 18वां सीजन है। लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग का, डब्ल्यूपीएल का कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण। ठीक है, कहां? 2025 में। ठीक, 5 टीमें थी। कुल कितनी टीमें इसमें खेल रही है? 5 टीम, 5 टीम खेल रही है। ठीक है, विजेता कौन है? विजेता इसमें है एमआई, मुंबई इंडियंस। महिलाओं में भी वही नाम है, एमआई मुंबई इंडियंस क्या है? विजेता टीम है। और इसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत। कौन? हरमनप्रीत। ये सब पूछा जा सकता है, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल्स, डीसी। ठीक है, ये 5 टीम कौन सी है जी? 5 टीम है, एमआई है, आरसीबी है, ठीक है,
डीसी है ना, गुजरात टाइटन है जीटी, ठीक है, गुजरात है। उसके बाद 1 2 3 4 पांचवी टीम है यूपी, ठीक है, यूपी वॉरियर्स। वुमेन प्रीमियर लीग तीसरा संस्करण, जीती मुंबई, उप विजेता दिल्ली, मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर। 5 टीमें खेल रही थी, 5 टीमें हैं मुंबई, आरसीबी, दिल्ली, गुजरात और यूपी, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आएगा। जैसे पुरुषों का आईपीएल होता है वैसे महिलाओं का भी आईपीएल होता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईसीसी बोल रहा है मतलब इंटरनेशनल, है ना, चैंपियन ट्रॉफी के 2025 की विजेता टीम है द ग्रेट भारत, है ना। भारत कौन सी टीम है? विजेता टीम है। उप विजेता टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्या है? उप विजेता, ठीक है, न्यूजीलैंड उप विजेता टीम है, ठीक। ये कौन सा संस्करण था चैंपियंस ट्रॉफी का? ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण था, 9वां संस्करण था, ठीक है, जिसको भारत ने जीता है। ठीक, कुल टीम कितनी हुई इसमें? कुल टीम 8 टीमें खेली है, 8 टीम खेली है कुल, ठीक है। फाइनल मैच कहां हुआ? फाइनल हुआ दुबई में, ठीक है। लेकिन आयोजन कहां हुआ था? आयोजन हुआ था पाकिस्तान में। तो इंडिया बोली हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे, तो इंडिया फाइनल पहुंच गई, तो इनका मैच कराया गया दुबई में। इंडिया अपने पूरे मैच बाहर ही खेली है, पाकिस्तान नहीं गई है खेलने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई अफगानिस्तान पहली बार ये टूर्नामेंट खेल रही थी, क्या? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। कौन सी टीम पहली बार खेली है? अफगानिस्तान। अब इसको सिंक्रोनाइज कर लो, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, ठीक है। विजेता बनी भारत, उपविजेता बनी कौन? न्यूजीलैंड। फाइनल कहां हुआ? दुबई में। दुबई में इसलिए हुआ क्योंकि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, विदेशी देश है, ठीक है। तो दुबई में फाइनल करवा दिए। कुल कितनी टीम खेली भैया? कुल 8 टीमें खेली, है ना। आयोजन करता कौन था? पाकिस्तान था। हम पाकिस्तान नहीं गए खेलने, इसलिए हमारा फाइनल दुबई में हुआ। कौन से नंबर का ये चैंपियन ट्रॉफी था? 90 नंबर का चैंपियन ट्रॉफी था। कौन सी ऐसी टीम है जो पहली बार चैंपियन ट्रॉफी खेली आज? वो है अफगानिस्तान। भारत इसमें 3 बार जीता है, भारत 3 बार जीता है। कब कब जीता है? 2002 में, ठीक है, 2013 में और 2025 में। 3 बार भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। यहां तक हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहा हूं मैं, पढ़ा रहा हूं, है ना। एक क्वेश्चन के थ्रू अपन पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगर मान लो पूछ ही दिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां हुआ, तो भैया दुबई में हुआ, लेकिन आयोजन कहां हो रहा था? पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे भैया, आप दुबई में मैच कराइए। कुल कितनी टीमें खेली? 8 टीमें खेली। कौन पहली बार खेल रहा था? अफगानिस्तान, नया टीम है, पहली बार खेल रहा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन है। इंडिया कितने बार जीत चुकी है? 3 बार जीत चुकी है, ठीक है। चलिए उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अंडर 19 पुरुष का होता है, जैसे हमारा, है ना, देश का कंप्लीट टीम है इंडिया का टीम, उससे छोटे आते हैं अंडर 19 वाले। अंडर 19 वाले ही बाद में इंडिया खेलते हैं, ठीक है। विराट कोहली, युवराज सिंह, ये सब कौन है? अंडर 19 वाले खिलाड़ी हैं, काफी फेमस थे अंडर 19 में भी, ठीक है। तो अंडर 19 महिलाओं का, जैसे पुरुषों का होता है वैसे महिलाओं का अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप, T20 है और विश्व कप है, ठीक है। कौन जीता? ये जीता भारत, भारत जीता। और सबसे बड़ी बात, लगातार दूसरी बार भारत अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। और ये संस्करण भी कौन सा है ना, संस्करण भी दूसरा है, मतलब दूसरी बार हुआ है। दोनों बार कौन जीता है? भारत जीता है। बहुत बढ़िया बात है भैया, संस्करण भी दूसरा है, दोनों बार भारत जीता है, ठीक है। चलिए और इसमें और क्या है? पहला कब हुआ था? ये पहला 2023 में हुआ था वर्ल्ड कप। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण
अफ्रीका में पहला हुआ, दूसरा हुआ 2025 में, ये 2-2 साल में होगा। दूसरा हुआ 2025 में कहां? कुआलमपुर मलेशिया, कुआलमपुर मलेशिया में हुआ। ठीक है, जो अभी भारत जीता, दक्षिण अफ्रीका जीत चुका, कुआलमपुर मलेशिया जीत चुका। फिर होगा कब? 2027 में। ये कहां होगा? बांग्लादेश और नेपाल में, बांग्लादेश और नेपाल में संयुक्त रूप से। इसको भी भारत जीत जाएगा, देखना। ठीक है, तो अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट का विजेता दूसरी बार लगातार कौन? भारत। पहली बार भी भारत, दूसरी बार भी भारत। संस्करण भी कौन सा? दूसरा। चालू हुआ 2023 से, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, भारत जीत गया। 2025 में मलेशिया में हुआ, भारत जीत गया। 2027 में कहां होगा? बांग्लादेश और नेपाल में होगा। कुल टीम 16 टीम खेल रही थी भैया। कितनी? 16 महिला टीमें खेल रही थी इसमें। ठीक है, चलिए फाइनल मैच किसका हुआ था जी? फाइनल मैच हुआ था, यहां तक हो गया। चलिए फाइनल यहां लिख देते हैं। फाइनल कौन खेला? इस विश्व कप में फाइनल खेला है ना? इंडिया वर्सेस कौन? साउथ अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की कप्तान, ये महिला टीम की, अंडर 19 महिला टीम की कैप्टन, कैप्टन कौन है? निकी प्रसाद। कौन है? निकी प्रसाद। ये देखो, ये होता है भैया क्या? पूरा सब चीज को समाहित करना। ठीक है, अंडर 19 T20 महिला, वो भी विश्व कप, भारत दूसरी बार जीता। ठीक है, कप्तान थी निकी प्रसाद। फाइनल खेले, साउथ अफ्रीका को हरा दिए, साउथ अफ्रीका को। 16 टीमें थी। ठीक है, संस्करण था दूसरा। अगला कहां होगा? 27 में बांग्लादेश नेपाल में। खेल जगत से कुछ नहीं छूटना चाहिए। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां हुआ था? ठीक है, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां हुआ था? ये महिला का बोल रहा है। ठीक है, तो ये भारत की महिला टीम है, यहां अंडर 19 है, और ये जो ए ग्रेड महिला टीम है, सबसे बड़ी महिला टीम वो। ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ था T20 विश्व कप महिला का संयुक्त अरब अमीरात, जिसको क्या बोलते हैं? UAE। विजेता कौन है जी इसमें? विजेता है न्यूजीलैंड। ठीक है, उप विजेता कौन है? उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पर। ठीक, उसके बाद ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ये T20 जो बड़े महिलाओं का टूर्नामेंट है, T20 पहले बांग्लादेश में होने वाला था। बांग्लादेश में सरकार गिर गई। ठीक है, पूरा अस्थायी हो गया वहां का शासन, तो बांग्लादेश से इसको ट्रांसफर करके कहां ले गया? इस टूर्नामेंट को ले गया संयुक्त अरब अमीरात। पहले कहां होने वाला था? बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है ना? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? हितेश गुलिया। कौन? हितेश गुलिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे सबसे युवा अच्छा ठीक, हितेश गुलिया, उसके बाद 7वां है ना? कौन सा? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर है हरमनप्रीत सिंह। ये कप्तान है किसके? भारतीय हॉकी टीम के क्या हैं ये? कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, है ना? और इंडिया टीम की कौन है? हरमनप्रीत कौर, क्रिकेट की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसमें। निम्न में से किसे सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन माना जाता है? वर्ल्ड में चैंपियन सबसे युवा, तो द ग्रेट डी गुकेश, द ग्रेट डी गुकेश को भैया। ठीक है, चेस खिलाड़ी हैं,
अब भी कुछ दिन पहले फिर मैक्सन कार्लसन को हरा दिए ये, है ना। किसको हरा दिए? मैक्सन कार्लसन को फिर हरा दिए, ठीक है। और ये क्या है? विश्व के सबसे युवा शतरंज चैंपियन हैं, ठीक। हमारे यहाँ दो ही लोग विश्व शतरंज चैंपियन बने। एक कौन बना? विश्वनाथन आनंद, एक बना विश्वनाथन आनंद, दूसरे विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं डी गुकेश, है ना, डी गुकेश, ठीक है। ये किसको हराए हैं? ये चीन के आदमी को हराए हैं। कौन? डिंग लिरेन को। किसको हरा के बने हैं? डिंग लिरेन को, ठीक है। पहले गैरी कास्परोव थे सबसे युवा, इनका रिकॉर्ड तोड़ के सबसे युवा चैंपियन बन गए हैं डी गुकेश। भारत के दूसरे वर्ल्ड चैंपियन है डी गुकेश, पहले थे विश्वनाथन आनंद, ठीक है। किसको हराए हैं? किसको हराया है? चीन के डी रिलेन को, डिंग लिरेन को, डिंग लिरेन, ठीक है। चीन के नाम देखो, नाम भी नहीं बोल पा रहे हैं, नाम है डिंग लिरेन, इसको हराए हैं, ठीक है। और अब भी कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले मैक्सन कार्लसन को मेरे ख्याल से नॉर्वे चैंपियनशिप में हराए हैं। कौन? फिर से डी गुकेश हराए हैं, ठीक है। कौन से नंबर के विश्व चैंपियन हैं? 18वें नंबर के विश्व चैंपियन बने, 18वें नंबर के विश्व चैंपियन। कौन? डी गुकेश, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी विश्व के चैंपियन है भैया। फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका बैलन डी ओर 2024 के विजेता है। बैलन डी ओर, है ना, ये पूछते हैं बैलन डी ओर अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो बैलन डी ओर अवार्ड पुरुष में किसको मिला है? पुरुष में मिला है रेडिग्रो हर्नांडेज, ये पुरुष में मिला है, ठीक है, रेडिग्रो हर्नांडेज। और महिला में किसको मिला है? महिला में मिला है आपका एताना बोनामती। किसको? एताना बोनामती। जैसे क्रिकेट के अवार्ड होते हैं ना, वैसे फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है बैलन डी ओर अवार्ड, है ना। कौन दिया है? फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका बैलन डी ओर 2024 के विजेता कौन है? पुरुष में रेडिग्रो हर्नांडेज, ये पुरुष में है। महिला में कौन है? एताना बोनामती, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों का नाम इसमें समाहित करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। चलिए, डेविस कप 2024 फुटबॉल की चैंपियन टीम कौन सी है? डेविस कप, है ना, पूछा जाता है रेलवे में डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप है फुटबॉल से संबंधित। तो चैंपियन टीम है इटली। इटली लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी है इटली, ठीक है ना। और ये डेविस कप हुआ कहां? डेविस कप हुआ है आपका मलागा स्पेन में, मलागा स्पेन में हुआ है। डेविस कप 2024 फुटबॉल का टूर्नामेंट है, मलागा स्पेन में संपन्न हुआ। इटली लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी है, ठीक है। इसमें से तो ये क्वेश्चन हटा दिए हैं, ठीक, इसको छोड़ दीजिए, इतना लंबा आएगा नहीं, है ना। चलिए, अपना जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 के विजेता कौन है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। देखिए भैया, जितने भी एथलेटिक्स गेम है, जो सिंगल गेम है, जिसमें आदमी सिंगल खेलता है, कोई भी गेम हो, वो एथलीट की श्रेणी में आता है। तो पूरे विश्व में जितने भी सिंगल खेले जाने वाले गेम हैं, उसमें सबसे टॉप का एथलीट, मतलब पूरे वर्ल्ड का
एथलेटिक्स गेम में नंबर 1 खिलाड़ी पूछ रहा है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2024 के विजेता कौन है? तो 2024 के विजेता है सिफान हसन। सिफान हसन है ना, महिला में सिफान हसन है, महिला में, ये महिला है, ठीक है, सिफान हसन महिला है, ठीक। और ये क्या है? ओलंपिक मैराथन चैंपियन है, ओलंपिक मैराथन चैंपियन। दूसरे हैं लेट्सलिबे टेबोगो, लेट्सलिबे टेबोगो, ये क्या खेलते हैं? 200 मीटर, 200 मीटर के रनर हैं और ये भी क्या है? ओलंपिक चैंपियन है। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 के जो विजेता हैं, महिला में सिफान हसन मैराथन दौड़ती है, लेट्सलिबे टेबोगो पुरुष है जो 200 मीटर क्या करते हैं? रनिंग करते हैं, और दोनों क्या हैं? ओलंपिक चैंपियन हैं। और वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर महिला और पुरुष है, ये महिला है और ये पुरुष है, ठीक है। बहुत गर्व की बात होती है भैया कि आप वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 एथलीट हो। सिंगल गेम वाले जो खेलते हैं ना, वो एथलेटिक्स में आते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। 78वां संतोष ट्रॉफी की मेजबानी किसने किया? ठीक है, 78वां संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है जी? ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से, है ना, खूब पूछता है कि संतोष ट्रॉफी गेम किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है। मेजबानी किसने की है संतोष ट्रॉफी की? तेलंगाना ने मेजबानी की है, ठीक है। 57 बार मेजबानी कर चुके हैं, 57 बार मेजबानी संतोष ट्रॉफी की। संस्करण कौन सा था ये? ठीक है, फुटबॉल की है। पहले देख लेते कुल टीम, कुल टीम कितनी खेली है इसमें? 38 टीमें खेली है। 78वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का टूर्नामेंट है, 38 टीम खेली है। मेजबानी कौन किया है? तेलंगाना, 57 बार, ठीक है। विजेता कौन है? विजेता है पश्चिम बंगाल, विजेता पश्चिम बंगाल। रिकॉर्ड कितनी बार? 33वें बार जीता है। और पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा है? मोहन बगान है फुटबॉल क्लब, खूब फेमस है। पश्चिम बंगाल में जैसे हमारे यहाँ लोग क्रिकेट खेलते हैं, उधर के लोग फुटबॉल खेलते हैं। पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी जीता है अभी, है ना, 78वें नंबर का, और विजेता है, 33 बार जीत चुका है, 33 बार। तेलंगाना मेजबानी किया है, 57 बार मेजबानी कर चुका है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। उप विजेता कौन है? उप विजेता है केरल, उप विजेता कौन है? केरल, ठीक है। और ये जो संतोष ट्रॉफी है, ये भारत की प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है ना। पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। 12वां विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल, है ना, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2025 में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? है ना, विशेष शीतकालीन ओलंपिक खेल में, 12वें विशेष शीतकालीन ओलंपिक खेल में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? 33 पदक मिले हैं, 33, जिसमें 8 क्या है? 8 है गोल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है? 7 है सिल्वर, है ना, और 18 क्या है? 18 है ब्रोंज, ठीक है। कुल 33 पदक जीते हैं। कहां? शीतकालीन ओलंपिक, विशेष शीतकालीन ओलंपिक 2025 में। इसका आयोजन कहां हुआ है? इसका आयोजन हुआ है अभी इटली में। कहां? इटली में, ठीक है, इटली में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का परिवर्तित नाम क्या है? कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का भी नाम बदल दिया गया और परिवर्तित नाम क्या है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। परिवर्तित नाम क्या किया गया?
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। ठीक है, चलिए कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन है? वो कंट्री जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थी, या ये बोल सकते हो वो देश है जो कभी ब्रिटिश के गुलाम हुआ करते थे, उन लोग के संगठन को कहा जाता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो संगठन है उनमें कुल कितने देश हैं? ठीक है, 52 या 53 देश होंगे, है ना, कॉमनवेल्थ में। ठीक, चलिए इसमें देख लेते हैं। परिवर्तित नाम है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। यहां तक हो गया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहां होगा? ग्लासो स्कॉटलैंड में। ये पक्का पूछेगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहां होगा? ग्लासो स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासो स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है, कब होगा? 2026 में। ये कौन सा संस्करण होगा? ये होगा 23वां गेम, कॉमनवेल्थ का 23वां गेम होगा। ठीक, हर 4 साल में एक बार होता है। भारत में हुआ था एक बार, कब? 2010 में। जो भारत में 2010 में हुआ था वो 19वें नंबर का संस्करण था। ठीक है, 19वें नंबर का संस्करण था, जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो गया था? घोटाला हो गया था, सुरेश कलमाड़ी वाला। ठीक है, उसके बाद सम्मिलित खेल 2026 में कितने खेल रहेंगे? 10 खेल। अब इसमें भी विवाद चल रहा है। पहले कितना खेल था? पहले 19 खेल हुआ करते थे, जिसमें से 9 खेल हटाए गए हैं। और ये 9 खेल में हटाने पे आपत्ति कौन दर्ज किया है? भारत आपत्ति दर्ज किया है। ठीक है, तो 2026 का 23वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम होगा, ग्लासो स्कॉटलैंड में होगा। इसमें 10 खेल होंगे, इसमें 10 खेल होंगे। पहले कितने खेल होते थे? 19। 9 खेलों को हटा दिया गया, तो भारत उस पर आपत्ति लगाया है कि क्यों हटाए हो। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा भैया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। किसने? जैनिक सिनर ने। इसने जीता है पुरुष वर्ग में। ठीक है, उसके बाद महिला वर्ग में किसने जीता है? महिला वर्ग में जीता है मेडिसन फीज ने। इसने किसने जीता है? महिला में। अगर पूछेगा तो यहां तो ऑप्शन बी और सी हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है पुरुष में। महिला में जीता है मेडिसिन फीज ने, है ना, पुरुष एकल और महिला एकल में। ठीक है, उसके बाद अपने यहां इसके बारे में मैं एक जानकारी दे देता हूं, इससे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये ग्रैंड स्लैम के संबंध में मैं जानकारी दे देता हूं। जो आदमी एक साल के चारों टूर्नामेंट को जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, 4 होते हैं, इनको जो जीतेगा वो ग्रैंड स्लैम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? पहला होता है क्या आपका? ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? फ्रेंच ओपन। तीसरा होगा आपका विंबलडन, और चौथा होगा यूएस ओपन। ये इसी क्रम में होते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट में। किसमें? हार्ड कोर्ट में। इसके मैदान को बोलते हैं हार्ड कोर्ट। किसके? ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन ओपन के, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, दोनों के मैदान को बोलेंगे हार्ड कोर्ट। सिंथेटिक का मैट बिछा रहेगा इस मैदान में। फ्रेंच ओपन सबसे खतरनाक, यह खेला जाता है क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी में, लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी के कोर्ट में खेला जाता है। बहुत कठिन होता है फ्रेंच ओपन।
क्ले कोर्ट में खेला जाता है और क्ले कोर्ट के बादशाह हैं आपके राफेल नडाल, सबसे ज्यादा बार जीते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंबलडन खेला जाता है घास में। विंबलडन का जो मैदान होता है वो घास का होता है, इसी को बोलते हैं लॉन टेनिस। क्या? लॉन टेनिस, है ना, घास के मैदान में खेला जाता है, ये भी पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में मैट बिछा के खेलते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में मिट्टी का मैदान रहेगा लाल कलर का। विंबलडन ओपन घास में खेलेंगे। ठीक है, तो ये कोर्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑस्ट्रेलिया में, यूएस ओपन यूएस में। विंबलडन ओपन कहां होता है? लंदन में। विंबलडन ओपन कहां होगा? लंदन में। और फ्रेंच ओपन फ्रांस पेरिस में। ठीक है, फ्रांस पेरिस में होता है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, चारों ग्रैंड स्लैम। जो ये चारों जीत जाएगा वो एक साथ क्या कहलाता है? ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट में, विंबलडन घास में, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं और ये इसी क्रम में होते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 किसने जीता है? जेनिक सिनर पुरुष एकल वर्ग। महिला में कौन जीता है? मेडिसिन फीज महिला एकल। ठीक है, ये तो अभी अभी हुआ 2025 में। 2024 का अंतिम टूर्नामेंट क्या होता है? यूएस ओपन। यूएस ओपन, ठीक है, 2024 के विजेता कौन है? यूएस ओपन 2024 के विजेता है कौन? यही यूएस ओपन 2024 के भी विजेता कौन है? जेनिक सिनर। जेनिक सिनर, ठीक है। और यूएस ओपन 2000 महिला की विजेता कौन है? आर्याना। आर्याना संबालेका। सबालेंका, ठीक है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन बोलेगा तो जेनिक सिनर जीता है। यूएस ओपन 2024 भी जेनिक सिनर जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला में मेडिसिन फीज जीती है। यूएस ओपन 2025 में आर्याना संबालेका जीती है, ठीक है। और यही आर्या संबालेका, हाँ, 2025 में 24 में यूएस ओपन जीती आर्या संबालेका, ठीक है। और ये जो 2025 की ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की जो विजेता है मेडिसिन फीज, ये किसको हराई है? ये आर्याना संबालेका को ही हरा के जीती है, ठीक है। तो इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दो, है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जेनिक सिनर पुरुष में, मेडिसिन में महिला फीज। ये तो इस साल का हो गया। एक और पीछे का टूर्नामेंट देख लेते हैं। सबसे आखिरी में होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन भी कौन जीता है? जेनिक सिनर जीता है। महिला में बदल जाएगी आर्याना संबालेका, ठीक। चलिए, यहां तक हो गया। इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे ये ना पूछा जाए। खेलो इंडिया पैरा 2025 दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ? खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, है ना, 2025 दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ये किस में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। पैरा गेम बोल रहा है मतलब ये दिव्यांग जनों का गेम है, ठीक है। जो लोग विकलांग है या किसी प्रॉब्लम से पीड़ित है, दिव्यांग जन आते हैं, उन लोगों का गेम है। खेलो इंडिया पैरा एथलेटिक गेम 2025 कहां? नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? प्रथम रहा हरियाणा। प्रथम स्थान पर कौन रहा? हरियाणा। दूसरे में कौन रहा? दूसरे में रहा तमिलनाडु। और तीसरे में कौन रहा? यूपी, ठीक है। एथलेटिक रहेंगे, पर कौन से रहेंगे? ये वो लोग रहेंगे जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से सरवाइव कर रहे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं दिव्यांग लोग, है ना। हैंडीकैप लोगों का ये गेम है, ठीक है। अभी तो खेलो करके कितने गेम चल रहे, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया ये गेम वो गेम, तो ये पैरा गेम है, ठीक है। चलिए, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 38वां राष्ट्रीय खेल बोल रहा है 38वें नंबर का, कहां आयोजित हुआ है? 38वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है? 38वां राष्ट्रीय खेल का थीम क्या था? 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम था संकल्प से शिखर तक।
38वें राष्ट्रीय खेल का थीम था संकल्प से शिखर तक। छत्तीसगढ़ में भी होने वाला था 37वें नंबर का, रद्द हो गया, अभी हुआ ही नहीं छत्तीसगढ़ में, है ना। 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ है, उसका थीम क्या है, संकल्प से शिखर तक। मेजबान कौन है, मेजबान है इसके 38वें नंबर का उत्तराखंड, ये पूछेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल कहां संपन्न हुए, उत्तराखंड में हुए, ठीक है ना। शुभंकर क्या था इसका, मस्कट। शुभंकर क्या था, शुभंकर था इसका मौली, क्या, मौली। ये मौली क्या है, मौली हिमालयन मोनाल पक्षी है ना। क्या है ये, मोनाल पक्षी, हिमालयन मोनाल पक्षी। याद रखिए शुभंकर जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य के यूनिक चीज को शुभंकर बनाते हैं। जैसे उड़ीसा में कुछ भी होगा तो उड़ीसा में शुभंकर बनता है ओलिवल रिडले कछुआ, क्योंकि वो वहां का यूनिक है। हमारे यहाँ कुछ भी होगा तो हमारे यहाँ शुभंकर बनेगा या तो पहाड़ी मैना या आपका वन भैंसा, ठीक है। तो ऐसे ही जो चीजें या तो विलुप्त प्राय है या बहुत यूनिक है उनको शुभंकर बनाया जाता है। तो इसका शुभंकर कौन होगा, मौली, जो मोनाल पक्षी है ना। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ, है ना। इसमें जो मसाल था, जो मसाल जलता है ना, जो मसाल जिसमें आग जलती है, ये मसाल का क्या नाम है, टॉर्च का, ये टॉर्च का नाम है तेजस्वनी, ठीक है, टॉर्च का नाम था तेजस्वनी। कोई भी ऐसा गेम चालू होने से पहले मसाल लेके दौड़ते हैं। जब ओलंपिक चालू होता है ना तो ओलंपिक की मसाल पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के बिना बुझे ओलंपिक जहां पे होगा वहां बड़े मसाल को उससे जलाएंगे और वहीं से ओलंपिक चालू होता है। हमारे यहाँ भी आता है ओलंपिक का मसाल, बहुत यूनिक यूनिक लोग लेके दौड़ते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर दौड़े हैं, कपिल देव दौड़े हैं, है ना। आपके अंजू बाबी जॉर्ज उसको लेके दौड़ी है। तो यूनिक यूनिक लोग लेके दौड़ते हैं मसाल को, है ना। तो ये मसाल का नाम था तेजस्वनी। 38वां राष्ट्रीय खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में संपन्न हुआ, है ना। इसका आपका लोगो क्या था, ये थीम क्या था, संकल्प से शिखर तक। शुभंकर था मौली, और जो मौली क्या है, मोनाली पक्षी, ठीक है। उसके बाद प्रथम कौन आया, राष्ट्रीय खेल में प्रथम कौन आया, प्रथम आया है सर्विसेज, सर्विसेज की टीम प्रथम आई है। सर ये सर्विसेज क्या होता है, ये पूरे सेना के खिलाड़ी खेलते हैं, सेना के खिलाड़ियों की टीम होती है ना। पूरे तीनों सेना के खिलाड़ी सर्विसेज के बैनर के नीचे खेलते हैं। दूसरा कौन हुआ, दूसरा आया है महाराष्ट्र। तीसरा कौन आया है, हरियाणा। किसमें, आपके राष्ट्रीय खेलों में। 38वां राष्ट्रीय खेल कहां, उत्तराखंड। ये पूरा डिटेल अपन पढ़ लिए। अब इसमें होगा कि अगला, है ना, अगला कहां होगा, 39वां राष्ट्रीय खेल कहां होगा, ये होगा मेघालय में। ये पूछा जाएगा कहां होगा, मेघालय में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। खो खो विश्व कप 2025 की विजेता टीम है, खो खो विश्व कप 2025 की विजेता टीम भारत। कौन है, भारत है। इसका आयोजन कहां हुआ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में। खो खो विश्व कप की विजेता टीम है भारत, ठीक है। भारत किसमें, महिला में भी भारत जीता है और पुरुष में भी, दोनों में विश्व कप विजेता है भारत खो खो में, ठीक है। दोनों में कौन से देश को हराया है, नेपाल को ही हराया है, ठीक है। कितने देश के खिलाड़ी थे, 23 देश के खिलाड़ी। कितने, 23 देश के खिलाड़ी थे। और प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी खो खो के, है ना। द्वितीय संस्करण, ये पहला संस्करण था, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था, प्रथम था। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ, विजेता है भारत, महिला और पुरुष दोनों में। हराया किसको है, नेपाल को हराया है दोनों में। कुल कितने देश शामिल थे, 23 देश शामिल थे, ठीक है। इसका द्वितीय संस्करण कहां होगा, द्वितीय संस्करण होगा कब, 2027 में, ठीक है। द्वितीय संस्करण 2027 में होगा,
कहां पे होगा जी? ये होगा बर्मिंघम। बर्मिंघम कहां? इंग्लैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खो खो विश्व कप प्रथम भारत में हुआ, जीता भारत, महिला पुरुष दोनों में, आयोजन दिल्ली में, कुल देश 13, प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी। द्वितीय संस्करण 2027 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम बोल रहा है ना। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है? शुभंकर मतलब मस्कट। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का मस्कट है आपका क्या? गजसिम्हा। क्या है? गजसिम्हा। गजसिम्हा का मतलब क्या है मैं बता दे रहा हूं। हाथी की शक्ति, हाथी की शक्ति और प्लस किसका? सिंह का साहस। किसका? सिंह का साहस। बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन, साहस, इसी को बोलते हैं गजसिम्हा। और यही खेलो इंडिया यूथ, यूथ के पास हाथी की ताकत तो है ही है, यूथ के पास साहस भी है, वो भी शेर जैसा। अगर सच में ये किसी आदमी के पास आ जाए तो फिर बात ही कहां है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर है गजसिम्हा। ठीक है, इसका आयोजन कहां हुआ? बिहार। कहां हुआ? बिहार। और 3 खेल, 3 खेल कहां हुए इसके? दिल्ली में। तो बिहार और दिल्ली दोनों में हुआ है 3 खेल। जिसका ग्राउंड बिहार में नहीं था वो 3 खेल दिल्ली में हुए हैं, बाकी पूरा आयोजन बिहार में हुआ है। ठीक है, 4 से 15 मई, कब से? 4 से 15 मई तक हुआ है ये, अभी पिछले महीने। ठीक, प्रथम कौन आया है इसमें? सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा राजस्थान। ठीक है, किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम में। ठीक, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजन कहां? बिहार, लेकिन 3 खेल कहां हुए? दिल्ली में, जिनके मैदान बिहार में नहीं थे। शुभंकर क्या है? मस्कट। गजसिम्हा है, गजसिम्हा मतलब हाथी की शक्ति और शेर का साहस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है जी? बताइए। विजय हजारे ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से ही संबंधित है। ठीक, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम, विजेता टीम है आपका कौन? कर्नाटक। विजेता टीम कौन है? कर्नाटक। ठीक है, यह है विजेता टीम। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की बहुत फेमस, कर्नाटक जीता है। उप विजेता कौन है? उप विजेता है विदर्भ। कौन है? विदर्भ। ठीक है, उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी का कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। और कुल कितने टीम खेली है? 38 टीम खेली है। ठीक है, ये याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 विजेता टीम है कर्नाटक, उप विजेता है विदर्भ। 32 टीमों ने 32वां संस्करण था और 38 टीमों ने भाग लिया है। ठीक, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 की विजेता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो कौन है? मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 मनु भाकर। क्या खेलती है जी? ये खेलती है निशानेबाजी। क्या? निशानेबाजी। और कौन सा खेलती है? 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, जो अभिनव बिंद्रा खेलते थे वही वाला। इन्होंने 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसमें? 2024 ओलंपिक में
मोस्ट इंपॉर्टेंट रणजी ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन है? रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी का तो नाम भैया बहुत फेमस है क्रिकेट में, है ना भैया। जो आदमी रणजी में अच्छा प्रदर्शन करता है वही इंडिया टीम में सेलेक्ट होता है। तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम है कौन? विदर्भ। कौन है? विदर्भ। ठीक है, ट्रॉफी में विदर्भ सेकंड आई थी, लेकिन रणजी ट्रॉफी में कौन? विदर्भ सबसे विजेता टीम है 2024-25 की। उप विजेता कौन है? उप विजेता है केरल। उप विजेता है केरल। और रणजी ट्रॉफी का कौन सा वर्जन था? ये 90वां, है ना, 90 वर्जन था, 90 संस्करण था। 38, कुल टीम 38 खेली है, 90 संस्करण है। विजेता है विदर्भ, उप विजेता है कौन? केरल। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा क्या हो गया? ये आज का हमारा स्पोर्ट्स, जो प्रमुख स्पोर्ट्स थे उसके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, प्रमुख स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए। अब हम दूसरा देख लेते हैं, कौन सा? आपका सम्मेलन, प्रमुख सम्मेलन, सम्मेलन और महोत्सव। दूसरा करेंगे, कितने मिनट का हो गया? हाँ कट कर। चलिए दूसरा देखेंगे अपन, है ना, सम्मेलन और महोत्सव।